राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। चाहे कितना भी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति क्यों न हो, कितना भी भाग्यहीन हो, कितना भी अभागा हो, सुबह 3 बजे से 6 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बस कर लो यही 2 काम। एक समय की बात, जो भी चाहोगे अगर ये काम कर लिया आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो भी चाहोगे वह जरूर मिलेगा। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्राणनाथ, मैंने देखा है कि चाहे कितना भी दुर्भाग्यशाली, कितना भी भाग्यहीन मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का वो रहस्य आप बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के रूप में देना चाहूँगा। कृपया आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर पूरा जीवन ही बदल जाता है। भगवान शिव कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और माता पार्वती जी से कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, काशी विश्वनाथ में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक गलत आदत के कारण बहुत परेशान था। वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले बहुत प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर से उठता था। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो शायद सुधर जाएगा, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी आदत और भी खराब होती गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से ढेरों लड़कों के ढेर नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। उसको देखकर कुछ लड़के भी यही आदत सीख गए थे। वह सभी को पलटकर जवाब भी देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चल लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त हो चुके हैं, कुछ ही लोग हैं जो दीनू का नकल कर रहे हैं, बाकी बहुत से लड़के हैं उसके क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगता है। और वह बार बार यही कहता है कि मेरी किस्मत ही क्यों खराब है, मेरे भाग्य ही क्यों खराब है। परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। भगवान शिव जी ने कहा, देवी, फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उसने तुरंत अपने बेटे को समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया और सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में जरूर लेकर आइएगा। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चल पड़ता है। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं बताते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य का पता चल गया है कि सफल होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी? कृपया आप मुझे भी बताइए। उसके पिता ने कहा, कल तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में लेकर जाऊंगा। यदि तुम वहां पर समय से पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी जी से मिलकर ही आऊँगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का अत्यधिक प्रसन्न हुआ। जीवन में पहली बार वह रात्रि भर जागता रहा, परंतु थोड़ी ही समय बाद उसको नींद आने लगती है और वह सो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय तो निकल चुका है। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने के लिए आपको समय से उठना पड़ेगा। जाओ और जाकर फिर से सो जाओ तुम।
पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन अपने आप को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने जरूर जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना दिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद ही नहीं आई। भगवान ने कहा कि हे देवी, यह ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ता है। आज उसका अनुभव कुछ और अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी जी के आश्रम में पहुंचा तो वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए गुरुजी। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ और अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा तो तुम वही बालक हो, तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता हूँ। परंतु जब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा सा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोला, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिन तक तुम्हें मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिन के बाद ही बता सकता हूँ। तब तक तुमसे जो भी कार्य कहूँगा तुम्हें वह कार्य करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो यह कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प ही टूट जाएगा, तो उस मंत्र का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा, सारी बातें स्वीकार हैं। मैं अगले 21 दिन तक के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल वही मंत्र आप बता दीजिए जिससे लोग सफल होते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में ही रहने लगा और सन्यासी ने कहा, यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिष्यों की तरह ध्यान, तप, पूजा पाठ आदि करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों को भी सहायता करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। जब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन शुरुआत हुई, इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया। वह 8वें दिन देर से सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा यह संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। तब गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा कि क्या सुबह उठना क्या आवश्यक होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी। जब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। लड़के ने कहा कि इसके पीछे गुरुजी क्या रहस्य, कृपया आप मुझे जरूर से जरूर बताइए, बताने की कृपा करिए। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है। तीसरा काल है गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या
अमृत बेला बोला जाता है या अमृत का समय माना जाता है। शास्त्रों में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है। यह वह समय है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निकृष्ट हो जाती हैं, जिसका कोई असर नहीं रहता है। सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है देवताओं का समय। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, हे पार्वती। वह सन्यासी आगे कहता है कि इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं, धरती पर आवागमन रहता है और जागृत मनुष्य पर वह बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य की मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक में को खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद हो जाता है और लंबे समय तक याद रहता है, वो जल्दी दिमाग से नहीं निकलता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई भी स्रोत नहीं था, कोई भी रोशनी का कोई उपाय नहीं था, ना लाइट था ना कुछ था। केवल मिट्टी के तेल से लोग जलाकर अपना कार्य करते थे और अपना दिन की शुरुआत में ही सारा काम कर लेते थे। सूर्यास्त के साथ आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी। फिर उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब सन्यासी ने कहा, तब गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता के पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर प्रदान किया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान क्रिया करना चाहिए। शरीर की ही नहीं बल्कि मन की भी शुद्धता बढ़ती है। स्नान करने के बाद ध्यान की प्रक्रिया करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब आप अपनी कोई भी मनोकामना पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, वह सन्यासी वह गुरुजी ने कहा आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में होता है। यह संकल्प का भी स्थान होता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिन में भीतर यह मनोकामना जरूर पूरी होती है। ये बात तो सत्य है, बिल्कुल परम सत्य है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान किसी चीज़ का करते हैं, अपनी मनोकामना का ध्यान करते हैं, मुझे ये चीज़ हासिल करना है, तो भगवान जरूर पूरा करते हैं। अगर आपके मन में भी कोई अधूरी मनोकामना है, आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब उसे आप सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें। आपको क्या चाहिए निर्णय अवश्य कर लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी रहना चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद आप अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन में दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवता और गुरुजनों का चिंतन करें। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ो।
सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह जरूर से जरूर मन तक अवश्य पहुंच जाएगी और इच्छा पूर्ति आपकी जल्दी हो जाएगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोककर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति भी हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से भी बच जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी पार्वती, हे गौरी। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया और अगले 21 दिन तक उस लड़के ने बड़े मन के साथ इस प्रक्रिया को पूरा किया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत बन गया था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से गुरुजी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैंने 21 दिन तक संकल्प पूरा कर लिया है, अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बता दीजिए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पिछले 21 दिनों से जो तुमने अभ्यास किया है, जो करते आ रहे हो, वही तुम्हारी सफलता का वो सबसे बड़ा मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब तुम इसे जीवन में पर्यंत करो। तुम्हें पूरा जीवन तुम अब यही अपनाओ, इसी नियम के साथ चलो, तुम्हें जीवन के सरल लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन तक करने का वादा भी किया। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या अर्थ होता है। तब माता पार्वती ने कहा कि हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं आगे और भी बनाने की कोशिश करूँगी। आपके एक लाइक से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे फ्रेंड। जय माता दी।